हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई कहानी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है टेल्स ऑफ हाइडिंग, जो कि एक काफी अच्छी कहानी है और इसकी ग्राफिक क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि ये आप सभी को पसंद आएगी। और ऊपर से ये एक नोवेल बेस्ड है, जिसकी वजह से इसकी स्टोरी काफी बढ़िया है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हम दो फ्लावर मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रही थीं। लेकिन तभी उनकी नजर वहाँ पर पानी में बहते हुए एक बच्चे के ऊपर पड़ती है, जिसके रोने की गूंज उस पूरी घाटी में फैल रही थी। और वो बच्चा जिस नदी में बह रहा था, उस नदी के अंदर कई सारे डीमंस के कंकाल पड़े हुए थे और उस बच्चे की टोरी को भी वहाँ पर एक कंकाल ने पकड़ कर रखा हुआ होता है, जहाँ पर उस बच्चे के गले में एक पेंडेंट भी था जो कि वहाँ पर ग्लो कर रहा था। और वो वहाँ पर ग्लो इसलिए कर रहा था क्योंकि कुछ बुरी शक्तियाँ उसका पीछा कर रही थी, जिनसे कि वो पेंडेंट उस बच्चे को वहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहा था। और उसके थोड़ी देर बाद वो बच्चा वहाँ पर कुछ एल्डर्स को मिल जाता है, जो कि उसे वहाँ पर देखकर हैरान होते हैं कि इस पूरे के पूरे ग्रेट वेस्टर्न लैंड में कोई भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है जो कि यहाँ की डार्कनेस का सामना करके उसमें सरवाइव कर सके। तो फिर आखिर इस बच्चे ने कैसे कर लिया? कहीं ये कोई मॉन्स्टर तो नहीं? तो इस पर वहाँ पर मौजूद एक एल्डर उसे इशारों में बताता है कि नहीं, ये जरूर यहाँ पर इस जेट पेंडेंट ने किया होगा, क्योंकि ये हमारे गांव की मूर्ति की तरह दिखाई देता है और ये अंधेरे को भी दूर रख सकता है, जिसकी वजह से जरूर इसने यहाँ पर इसे बचाया होगा। और ये एल्डर यहाँ पर बोल नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये इशारों में ही बात करते हैं। जिसके साथ में वहाँ पर मौजूद एक एल्डर के उसके रोने की वजह से कानों में दर्द हो गया था, इसलिए वो उसे उछालते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगा। और वो सच में उसे वहाँ से फेंक देते हैं। लेकिन वहाँ पर दूसरा एल्डर उसे वहाँ पर पकड़ लेता है और उसे देखकर खुश होने लगता है, जहाँ पर दूसरा एल्डर उससे कहता है कि हम इस ग्रेट वेस्टर्न लैंड में अपाहिज हैं, जिसकी वजह से इसका पालन पोषण कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इससे यहाँ पर छुटकारा पालें। और उनकी बात बिल्कुल ही सही होती है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं सभी में कुछ न कुछ तो कमी है, क्योंकि वहाँ पर कुछ अंधे हैं तो कुछ बोल नहीं सकते हैं और कुछ तो लंगड़े भी हैं, जिसकी वजह से उसका ख्याल रख पाना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और इसीलिए वहाँ पर मौजूद एक एल्डर जिसने की वहाँ पर अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाया हुआ था, वो उसे वहाँ पर जहर देकर मारने के लिए कहता है, जिसके लिए उसने वहाँ पर अपने सेंटीफीड को उसके ऊपर छोड़ दिया था, जो कि जहरीला होता है। और वो उसे वहाँ पर काटने के लिए जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर कपड़े सिलने वाली नीडल आकर उसे वहाँ पर खत्म कर देती है, जो कि वहाँ पर एक बूढ़ी लेडी एल्डर की थी। और वो वहाँ पर उन सभी से कहती है कि इस बच्चे को यहाँ पर मैंने बचाया था, तो फिर मैं भी देखती हूँ कि कौन है जो कि इसे यहाँ पर हाथ लगाता है। और उसके बाद वो उस बच्चे को लेते हुए कहती है कि मेरे पास गाय है, जिसकी वजह से मैं इसे यहाँ पर दूध पिला सकती हूँ और इसका पालन पोषण मैं अकेले ही कर सकती हूँ, इसलिए मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। और इसके लिए वो वहाँ पर विलेज चीफ से पूछती है कि ये सही रहेगा ना? तो इस पर विलेज चीफ भी कहते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल ही सही रहेगा। वैसे भी हमारे विलेज में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हो। जिस बात पर वहाँ पर एक एल्डर जिसका हाथ नहीं था, वो वहाँ पर विलेज चीफ से कहता है कि अगर आप यहाँ पर इसके लिए मान गए हो तो फिर क्यों ना आप यहाँ पर इसे एक नाम दीजिए। तो इस पर वो विलेज चीफ वहाँ पर उसके पेंडेंट को देखते हुए उसे वहाँ पर किनमू नाम देते हैं, जिस नाम को सुनकर वहाँ पर किनमू भी काफी खुश था। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर किनमू पल्ले में आराम कर रहा था और वहाँ पर वो बूढ़ी एल्डर अपना काम कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर किनमू के पास में एक ब्लैक स्मोक आता है, जो कि असल में एक मॉन्स्टर था। और वो वहाँ पर किनमू के पास में इसलिए आ पा रहा होता है क्योंकि उसने वहाँ पर अपना पेंडेंट नहीं पहना था और वहाँ पर किनमू के ऊपर हमला करता है। लेकिन वहाँ पर वो बूढ़ी अपनी थ्रेड्स की मदद से उसे वहाँ पर पकड़ लेती हैं और वो उसे वहाँ पर एक पपेट बॉडी के अंदर कैद कर देती हैं, जो कि वहाँ पर मेडुसा की तरह दिखाई दे रही थी। और उसके बाद वो वहाँ पर किनमू को अपनी गोद में उठा लेती हैं। जिसके बाद हमें वहाँ पर किनमू की शरारतें दिखाई जाती हैं, जिसमें कि वो कभी अपने अंकल के ऊपर पेशाब कर देता है और इस बात से वो सभी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। जिसके साथ में ही किनमू कभी कभी तालाब में गिर जाता है और वहाँ की बड़ी मछलियाँ किनमू को खाने की भी कोशिश करती हैं। लेकिन इस वर्ल्ड की प्रकृति हमेशा किनमू को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि किनमू कोई साधारण बच्चा नहीं है। हो सकता है कि वो शायद से किसी गॉड का ही बच्चा हो। और यहाँ तक कि जंगल में मौजूद खूंखार जानवर भी वहाँ पर किनमू को कुछ भी नहीं करते, उल्टा उसके साथ में खेलते हैं और हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश ही करते हैं। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से मुसीबत में पड़ ही जाता है, जैसे कि ऊंची चट्टान से नीचे गिर जाना। और इस बात से और इन सब चीजों से उसके अंकल हमेशा परेशान ही रहते हैं। जहाँ पर जब वो नीचे गिर ही रहा था, तभी वहाँ पर एक ईगल उसे आकर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे अपने बच्चों के लिए खाने की जरूरत थी और वो उसे लेकर जाने लगता है। तो वहाँ पर उसके अंकल उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन किन्यू उनकी आँख में ही अपनी उंगली घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं और वो
ईगल उसे वहाँ पर अपने बच्चों के खाने के लिए ले आता है और उसे अपने बच्चों को दे देता है, जिससे कि वो बच्चे वहाँ पर खाने की भी कोशिश करते हैं, मगर वो उन सभी से बच के वहाँ से भी निकल जाता है। और अब वो इसी तरीके से शैतानियां करते हुए वहाँ पर बड़ा हो गया था, जहाँ पर वो सीधे जाकर जंगल में गिरता है और उसकी टोकरी उसके सर में फंसी हुई थी, जिससे कि वो वहाँ पर बाहर निकालता है और लकड़ी इकट्ठा करके वापस चला जाता है। और वो इसी तरीके के काम हमेशा करता है, जैसे कि यहाँ पर हर्ब्स को इकट्ठा करना खतरनाक इलाकों से। और इसी तरीके से वो काम करके एक दिन जब घर की तरफ जा रहा था, तभी उसकी नजर वहाँ पर एक स्टैचू के ऊपर पड़ती है, जो कि काफी जल्दी बड़ा होता है और वहाँ पर अंधेरा छा गया था, जैसे कि वहाँ पर किन्मू बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मौजूद जितने भी छोटे छोटे पत्थर होते हैं, सभी के सभी हवा मोड़ने लगे थे, जिन्हें देखकर किन्मू वहाँ पर हैरान होकर उन्हें टच करता है। और इसी के साथ में वहाँ पर वो अंधेरा भी गायब हो गया था, जिसकी वजह से वो सभी पत्थर अचानक से नीचे गिर जाते हैं। और इस बात से वहाँ पर किन्मू घबरा गया होता है और उसके मुंह से पसीना नीचे गिरने लगा था, और इसलिए किन्मू वहाँ पर जल्दी से उस शेल्टर को ग्रीट करते हुए वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद हम लोग वहाँ पर किन्मू को देखते हैं, जो कि वहाँ पर एक बड़े से माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा था, जिसके ऊपर वहाँ पर किसी का मुंह बना हुआ था। और वो जगह वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी होती है, जिसके साथ में वहाँ पर किन्मू उस चट्टान के ऊपर पहुँच गया था और वहाँ पर एक पत्थर को उठाकर आसमान की तरफ फेंकता है और वहाँ पर खुशी के मारे चिल्लाता है। जिसके बाद किन्मू वहाँ पर सो गया था, क्योंकि वहाँ पर दिन भर दौड़ करने की वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा थक गया होता है। और इसी के साथ में ही हम वहाँ पर आसमान में एक इमोर्टल की आँख को देखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर किन्मू के ऊपर नजर रखे हुए है। और वहाँ पर किन्मू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अपने कमरे में था, जहाँ पर वो बूढ़ी एल्डर, जिन्हें की वहाँ पर किन्मू ग्रैंड मदर कहता है, वो वहाँ पर उससे कहती हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर हर्ब चलाने के लिए भेजा था, लेकिन तुम वहाँ पर बाहर रात तक सोते रहे। अगर तुमने यहाँ पर दोबारा ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता है कि मैं भी तुम्हें यहाँ पर बचा पाऊंगी। जिस बात पर किन्मू वहाँ पर अपना सर खुजलाने लगता है। और इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं, जहाँ पर किन्मू ब्लैक चीफ, जिन्हें की वो वहाँ पर ग्रैंडफादर कहता है, उनसे वहाँ पर पूछता है कि आप मुझे यहाँ पर हमेशा कहते हो कि यहाँ पर रात को अंधेरे में मत रहा करो, क्योंकि यहाँ पर डार्कनेस मुझे खा जाएगी। तो आखिर ये डार्कनेस है क्या? तो इस पर वो ब्लैक चीफ उससे यहाँ पर कहते हैं कि वो क्या है क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कि हमारे गांव में वो मूर्ति है, वो यहाँ पर आने की हिम्मत भी नहीं कर सकेंगे। जिस बात पर किन्मू उनसे वहाँ पर पूछता है कि आखिर वो कौन सी मूर्ति है जो कि उन सभी को हमसे दूर रखती है और कैसे रखती है, और वो इसके अलावा और कुछ और सवाल पूछ पाता कि तभी यहाँ पर वो चीफ उसका मुँह बंद कर देते हैं और उससे यहाँ पर कहते हैं कि इस ग्रेट वेस्ट लैंड में कई सारे सीक्रेट्स हैं, जिनके बारे में तुम यहाँ पर जितना कम जानो उतना ज्यादा ही जियोगे। तो ये बात जानकर वहाँ पर किन्मू भी समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताने वाले, इसलिए वो वहाँ पर उन सभी को बाय बोलते हुए अपनी गाय को लेकर उसे वहाँ पर चराने के लिए जाने लगता है, जहाँ पर वो बूढ़ी दादी उसे रात होने से पहले आने के लिए कहती है। तो इस पर किन्मू भी उनसे कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर ध्यान रखूंगा। और उसके जाने के बाद वो बूढ़ी दादी वहाँ पर किन्मू के लिए फिक्र दिखाते हुए कहती हैं कि यहाँ पर इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ पर किन्मू की अवेकनिंग का कोई भी साइन नहीं दिखा। क्या होगा अगर किन्मू एक ऑर्डिनरी पर्सन निकला जो कि यहाँ पर कल्टिवेट ना कर सके? नॉर्मल इंसानों की लाइफ काफी कम होती है और ऊपर से ये ग्रेट वेस्टर्न लैंड काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, जिसमें कि वो यहाँ पर सर्वाइव कैसे करेगा? तो इस पर वहाँ पर मौजूद मास्क लगाया हुआ बंदा उन्हें वहाँ पर इस चीज का हल देते हुए कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर 4 स्पिरिट्स को ढूंढकर उनके ब्लड को आपस में कंबाइन करें तो उससे हमें यहाँ पर किन्मू की अवेकनिंग कराने के लिए हेल्प मिल सकती है। और इसी के साथ में हमारे वाला वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप कि वाला वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आया है तो आप सभी यहाँ पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, तो मैं इसका अगला पार्ट भी यहाँ पर आपके लिए जल्द से जल्द ले आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं उस वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।